नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप लीवर की कमज़ोरी से परेशान हैं, फैटी लीवर से परेशान हैं, लीवर सिरोसिस से परेशान हैं, किडनी के किसी भी तरह के रोग हैं आपको, या फिर अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह की कमज़ोरी से, थकान से, नींद ना आने की दिक्कत से, आँखों की कमज़ोरी से, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो इन सारी परेशानियों के लिए आज आपको पुराने ज़माने का एक बहुत ही गज़ब का नुस्ख़ा बताने वाले हैं, जो कि आपको बेहद फ़ायदा करेगा। साथ में इसे लेना और यूज़ करना बेहद आसान है, क्योंकि ये स्वाद में भी बहुत ही बेहतरीन होता है। रोज़ाना मात्र 3 से 4 चम्मच भी अगर आप खा लेते हैं तो आपके शरीर को गज़ब के फ़ायदे मिलते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इसे कैसे बनाना है और किस तरीके से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। सामने यहाँ पर हम आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिया हुआ है ये रस। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं गन्ने के रस का। गन्ने का रस जो है शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है, और जिन लोगों को भी फैटी लीवर की दिक्कत होती है, लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों की दिक्कत होती है, उन्हें ताज़ा गन्ने के रस का 1 गिलास रोज़ाना सेवन करना चाहिए सुबह। वो जो है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। लीवर से जुड़े हुए सारे रोगों के लिए गन्ने का रस जो है वो बेहद फ़ायदेमंद होता है। बस ध्यान रखना है गन्ना एकदम साफ़-सुथरा हो, किसी तरह का रोग लगा हुआ गन्ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने जो है बहुत अधिक मात्रा में इस ओस्ती को बनाया है, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ी बड़ी बर्तन का इस्तेमाल किया है, जो कि मेरे पास इस समय नहीं है मिट्टी या फिर स्टील का बर्तन, तो मैंने मजबूरी में यहाँ पर एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ किया है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है या फिर स्टील का बर्तन है तो प्लीज़ आप उसे ही यूज़ करें, क्योंकि एल्युमिनियम का बर्तन जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन मैंने ज़्यादा अमाउंट में बनाया था, इतना बड़ा बर्तन मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने मजबूरी में इसका इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको जितना इस ओस्ती को बनाना है उतना ही मात्रा में आप यहाँ पर लेंगे गन्ने का रस। तो यहाँ पर गन्ने के रस को हमने ताज़ा, हमारे खेत में गन्ने होते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में, तो हमने ताज़ा पिड़वाया है गन्ने को, रस निकलवाया है और उसको छान करके साफ़ करके हम तैयार कर रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है गैस पर रख देना है। गैस पर रख देंगे, किसी बड़े चूल्हे पर रख देंगे, इसे अच्छे से आपने पकाना है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गंदगी निकलती है। तो बढ़िया तरीके से छान लिया है, इसके बाद हमने इसको जो है चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इसके ऊपर जो भी गंदगी आती जाए, यानी कि पकाते समय उसे आप इस तरीके से छन्नी की मदद से बाहर निकालते जाएं, क्योंकि ये रस की सफाई हो रही है, उसको इसी तरीके से साफ़ किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं अगला स्टेप। जैसे ही रस की अच्छे से सफाई हो जाती है, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर चावल। तो थोड़ी मात्रा में यहाँ पर अच्छे से भिगो कर रखे हुए थे, साफ़ करके थोड़े से चावल, तो चावल को भी हम इसके अंदर डाल देंगे। वैसे आप चाहें तो इतना लंबा प्रोसेस ना करना चाहें तो ताज़ा गन्ने का रस भी रोज़ाना आप 1 गिलास ज़रूर लीजिएगा, अगर लीवर के रोगों से बचना है। तो ये देखिए, यहाँ पर जितनी भी गंदगी रस के अंदर से निकली थी उसे हमने एक साइड कर दिया है, और चावल को डाल करके उसे फिर से पकने के लिए छोड़ दिया है। इसे पकने में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पर इसे पकाया जाता है। इसके बाद इसमें ऐड किया जाता है 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और इसको कद्दूकस करके ऐड करते हैं। ऐसा करने से वात के रोगियों को बेहद लाभ मिलता है। जब ये बढ़िया तरीके से चावल पक जाते हैं, देखिए कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, तो आपने तब तक आपने इसको बढ़िया से पकाना है जब तक चावल अच्छे से नहीं गल जाता है और रस का कलर भी कुछ हद तक चेंज नहीं हो जाता है। इसी के साथ दूसरा स्टेप है कि यहाँ पर हम थोड़ी मात्रा में सफ़ेद खीर भी बनाकर तैयार करते हैं, जिसके लिए दूध को चढ़ा दिया है अच्छे से आंच पर, और इसमें भी थोड़ी मात्रा में चावल डाल करके सफ़ेद खीर बना लेंगे, जैसे कि नॉर्मली घर में सबके बनाई जाती है। ये हमारे यहाँ का पारंपरिक तरीका है, जो कि सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है, खासकर जब जैसे कि इस मौसम में जब नया गन्ने की छिलाई होती है तो उस समय पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये अगर जो है आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जोड़ों के दर्द में, थकान में, अनिद्रा में, साथ में तनाव में आपको बेहद लाभ मिलता है इसे खाने से, और आप इसे कई दिनों तक खा सकते हैं। प्रोसेस लंबा ज़रूर है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बेहद ज़्यादा हैं। यहाँ पर थोड़े सूखा जो गोला होता है नारियल, उसको भी कद्दूकस कर लिया है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ आपको जो है जोड़ों के दर्द, खून की कमी में या और थकान में, आँखों की कमज़ोरी में ये आपको बेहद फ़ायदा करता है। तो ये देखिए, यहाँ पर बढ़िया तरीके से हमने बना लिया है। सफ़ेद खीर भी बन कर के तैयार हो गई है, साथ में हमने जो रस की खीर बनाई थी वो भी बन कर के तैयार।
अब इसे इस्तेमाल करने का भी एक ख़ास तरीका है। इसके लिए आपने क्या करना है, रस वाली खीर लेनी है एक बर्तन में और साथ में जो सफ़ेद फीकी खीर हमने बनाकर तैयार की है, उस खीर को आपने लेना है। 3 से 4 चम्मच आप ये मीठी खीर लेंगे रस वाली और 3 से 4 चम्मच ही आपने सफ़ेद वाइट खीर लेनी है। ऐसा करने से दोनों को मिक्स करके जब आप खाते हैं, तो आपको बहुत ही गज़ब का टेस्ट मिलता है। कभी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। साथ में आपको जोड़ों के दर्द में, खून की कमी में आपको बेहद लाभ मिलता है। जब ये खीर सर्दियों के मौसम में बन कर के तैयार होती है तो बिना फ्रिज के भी आप इसे बहुत आसानी से किसी मिट्टी के बर्तन में रखकर बहुत आराम से, यानी कि रात्रि के समय में बाहर रख दीजिएगा खुले में ढक कर के अच्छे से, और दिन के अंदर आप अंदर रख सकते हैं आराम से, और ये लगातार 3 से 4 दिन तक आप खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। रोज़ाना अगर जो है आप 3 से 4 चम्मच, 4 से 5 चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से या एक छोटी कटोरी खा लेते हैं, तो जोड़ों के दर्द में, घुटनों के हर तरह के दर्द में, शरीर की कमज़ोरी में, थकान में, आँखों की कमज़ोरी में और हर तरह के रोग में आपको फ़ायदा मिलता है। ये शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ आपको एक बेहतर टेस्ट भी देती है। अगर आप बहुत लंबे समय से पेट की गर्मी से, हाथ-पैरों की जलन से, शून्यपन से परेशान हैं, तो उसमें भी इस तरीके से बनी हुई ये खीर आपको बेहद फ़ायदा करती है। इसी के साथ अगर आप लीवर या किडनी के रोगों से परेशान हैं, तो उसके लिए आप रोज़ाना 1 गिलास ज़रूर यूज़ कीजिएगा ताज़ा गन्ने का रस, जो कि आपके शरीर को डिटॉक्स करने के साथ-साथ आपके गुर्दों की सूजन को, लीवर की सूजन को कम करने का काम भी करेगा। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा-सा भी काम का लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले और सभी को इसकी जानकारी मिले, क्योंकि ये हमारा एक पारंपरिक तरीका है जो कि लोग अब भूलते चले जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर सफ़ेद खीर बनाना नहीं चाहते हैं, तो सिंपली आप जो ये रस की खीर हमने बनाई है, इसको भी बना कर के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको बेहद फ़ायदा करती है। सफ़ेद खीर बनाने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा टेस्ट मिल जाता है और इसी के साथ पूरे फ़ायदे भी मिल जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और हँसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।